नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। भले ही आपने रोड की खस्ता हालत को लेकर अनेकों परेशानियां होते जरूर सुनी और देखी होंगी, लेकिन उधम सिंह नगर में फौजियों का एक ऐसा गांव भी है जहां रोड ना होने से युवाओं के रिश्ते तक नहीं हो पाते। यदि शादी के रिश्ते हो भी जाते हैं तब रोड की खस्ता हालत को देखकर रिश्तों की डोर टूट जाती है। आरोप है कि राज्य गठन के बाद 3 गांव को जोड़ने वाली रोड अभी तक बनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इस बारे में प्रशासन से अपील ना की हो, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी इस और ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। नगर जिले के नानकमत्ता विधानसभा की सुनखरी कला गांव में सैकड़ों परिवार से अधिक फौजियों के परिवार रहते हैं। जहां जब चुनाव का वक्त आता है तब गांव का वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर उन गांव में लौटकर शायद ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है ग्राम सभा सुनखरी कला धूमखेड़ा कोदाखेड़ा के ग्रामीणों के साथ। इन 3 गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में 120 से अधिक फौजियों के परिवार बसे हैं। इसके बावजूद कोई जनप्रतिनिधि इस सड़क के सुध लेने को तैयार नहीं। 18 साल पहले बनी सड़क के पुनर्निर्माण की मांग पूरी न होने पर अब ग्रामीण हुंकार भरने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस गांव में रोड नहीं होने की वजह से युवाओं के रिश्ते तक नहीं हो पाते। कई बार ऐसा हुआ है कि रिश्ते होने के बाद रोड की वजह से रिश्ते खत्म हो गए। साथ में ये भी एक अहम बात है कि ये सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है। उसके बाद भी रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। साल में हमारे विधायक जी ने कहा कि हम रोड बनाते रहेंगे, बनाएंगे, अब बनाएंगे तब बनाएंगे। हमने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। हमने कागजी कार्रवाई करी है पूरे साल इससे पहले, ठीक है। हमने प्रधानमंत्री को लिखा, अपने सीएम को लिखा, ठीक है, और हमारे अजय भट्ट जी को भी लिखा है। जवाब उसका आया भी है हमारे पास। अजय भट्ट जी ने पीएमजीएसवाई को लिखा भी है कि इस रोड की निर्माण के लिए तत्काल लिखें, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की शाखाएं जो रोड बनाती है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी इस रोड का मरम्मत तक का काम कर पाए। बार बार पंचर हो जाती है और क्या बहुत परेशानी होती है। स्कूल को भी लेट होते होंगे। स्कूल को लेट होते हैं और क्या, जैसे आधा घंटा का रास्ता तो 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही उच्च अधिकारियों से कई बार सड़क निर्माण की मांग की। इसके बाद सीएम और पीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने टूटी सड़क के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जनप्रतिनिधियों ने भी इस सड़क से मुंह फेर रखा है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आते हैं, जीतने के बाद फिर मुड़कर नहीं देखते। पिछले 10 सालों से जनप्रतिनिधि सिर्फ सड़क बनने का आश्वासन देते आ रहे हैं। ऐसे में फौजियों को देश की सेवा के बाद अब सड़क के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। कि हमारी ग्राम सभा, इसका एग्जाम्पल मैं बहुत नज़दीकी एक उदाहरण आपको देता हूँ। पिछले हफ्ते हमारे ग्राम सभा में शॉर्ट सर्किट से खेतों पे आग लग गई थी। 25 एकड़ फसल जल के राख हो गई और अग्निशमन वाहन को यहाँ तक आते आते 1.5 घंटे लग गए थे। जब तक वो अग्निशमन वाहन हमारे गांव में पहुंचा तब तक पूरी 25 एकड़ की फसल जल के राख हो चुकी थी। इसी रोड का वो नतीजा है। अगर ये रोड ठीक होती तो शायद अग्निशमन वाहन हमारे 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाता और शायद आग पे काबू पाया जा सकता था। इसी प्रकार से कोई भी हमारे ग्राम सभा के अंदर आता है, जैसे आपने युवा के रिश्तों के बारे में बात करी, कोई भी रिश्ते लेके आते हैं तो बोला आपके गांव की पहचान सड़क से होती है। जिस ग्राम सभा में सड़क अच्छी है उस गांव की समझो कि अच्छी एक रेपुटेशन है। बट हमारी ग्राम सभा में इतनी बुरी सड़क है, इतना बुरा हाल है कि
सुबह स्कूल जाते जाते कई बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं, बच्चों के साइकिल पंचर हो जाती है, स्कूल पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते हैं वो। फिर भी यहाँ पिछले 15, 20, 18 साल से प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली इस रोड की। मातृभूमि की रक्षा करने वाला एक फौजी जब अपने घर आते हैं तब उन्हें घर तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती, बच्चों को स्कूल जाते वक्त भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस दौरान फौजी का कहना है कि यहाँ की रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। इसमें 1 से 1.5 फीट के गहरे गड्ढे हो चुके हैं। इस रोड को बने हुए 18 साल से ज्यादा हो गए हैं। कई बार ग्रामीण अपने विधायक के पास भी गए, लेकिन उसके बाद भी रोड का निर्माण नहीं करा सके। गांव में करीबन 120 घर हैं, उसमें से 100 घर फौजियों के हैं इसके अंदर। फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ की रोड की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत ही दयनीय है। 1-1.5 फीट की इस रोड में गड्ढे हो चुके हैं। इसमें चलना बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। स्कूल जाते बच्चों को इतनी दिक्कत होती है। हम आते हैं घर पे, हमें कोई टैक्सी, कोई टुक ले जाना नहीं चाहता है, बोलता है सर उस रोड में बहुत बेकार है, हम उस रोड में नहीं जा सकते। आप भी फौजी हैं? हाँ जी। तो इस रोड की दशा बहुत ख़राब हो चुकी है। करीबन 15 से 18 साल हो चुके हैं इस रोड को लगभग बने हुए। इसमें ना कोई रिपेयर का काम हुआ है, और जो हमारे विधायक जी थे पहले 10 साल का कार्यकाल करके अपना उन्होंने 10 साल का कार्यकाल किया। उसके 10 साल के अंदर हम उनके पास जाते रहे कि हमारी रोड को कुछ सुनवाई कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा अनसुना किया। इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। इनकी माने तो अभी एक गेहूं की खड़ी फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन को बुलाया गया, लेकिन टूटी रोड होने के कारण उसे घटना स्थल पर पहुंचने में काफी देर हो गई, जिसके कारण गेहूं की फसल को जलने से नहीं रोक सके। और साथ ही साथ इस रोड की वजह से युवाओं के रिश्ते भी नहीं हो पाते। बच्चे स्कूल जाते वक्त गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, लेकिन सड़क की ऐसी बदहाल अवस्था कहीं न कहीं प्रशासन के उन तमाम वादों पर सवाल खड़े करती है जो चुनाव के वक्त जनता से किए गए थे। आज के इस आधुनिक युग में जहां बात स्मार्ट सिटी की होती है, आधुनिक आविष्कारों की होती, ऐसे युग में आज अगर किसी गांव की ऐसी दुर्दशा है कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं, तो सीधा सवाल सरकार की नीति और नीयत पर उठाना चाहिए। क्योंकि अगर अभी सवाल नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां ना ही हमें माफ करेंगी और ना ही इज्जत करेंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।